हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। और आज की ब्लेंडर वीडियो डेडिकेटेड रहेंगी ट्रीज पर। यानी आज हम सीखेंगे कि ट्रीज कैसे बनाना है, उसको कैसे बेस से बनाएंगे और एकदम मतलब सब कुछ सीखने वाले हैं। पैकेज फॉर ट्रीज गाइस, ठीक है। तो आओ, सबसे पहले ब्लेंडर खोल लिया है मैंने। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा बहुत बात करते हैं कि ट्रीज बनाते कैसे हैं, उपयोग क्या है, क्या क्यों की सब बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रीज बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो रहता है वो रहता है आपका मॉडलिंग। यानी आप बेस से, ब्रांच से उठा के रूट शूट्स बना के फिर ब्रांचेस, फिर ट्विग्स ऐसे कर करके बनाओ। ये हो जाता है आपकी एक ट्री, जिसको बनाने में हमें लगेंगे एटलीस्ट 1.5 आवर और समथिंग, आई डोंट नो, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है कि आप एड-ऑन्स का यूज करो। एड-ऑन्स हमेशा आपके काम को आसान करने के लिए यूज हुआ है और इसमें भी आज भी हम लोग एड-ऑन्स ही देखेंगे। अगर मैं बेस से ट्री बनाऊँ तो वो तो मतलब नहीं रहेगा, वो तो आपको हर दूसरा यूट्यूबर बनाते हुए मिल जाएगा। पर हाँ, कुछ ऐसे एड-ऑन्स हैं जो यूट्यूबर्स ने कवर नहीं किए हैं, कुछ ऐसे एड-ऑन्स हैं जो बोलते हैं ना कि अनएक्सप्लोर्ड रह चुके हैं। हम उन्हें देखेंगे आज, मतलब ट्रीज वाले हैं, हम उन्हें देखेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रीज बनाने के लिए सबसे पहले इसको डिलीट कर दो, जितना भी जो कुछ है सब डिलीट कर दो। अब आप लोग को एक प्री इंस्टॉल्ड एड-ऑन रहेगा आपके ब्लेंडर में ही, ठीक है। वो आप लोग को एनेबल करना है। तो एडिट प्रेफरेंसेस और यहाँ पे सर्च करो ट्री। तो यहाँ पे देखो एड कर्व सैपलिंग ट्री जेन, ये अगर अनटिक रहेगा तो इसको टिक कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से सेव प्रेफरेंसेस, ठीक है, और ऑटो सेव था इसको, चलो ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को बस यहाँ पे इसको टिक करना है, इसको बंद कर दो। अब आप पूछोगे कि कहाँ है ये ऑप्शन उन्होंने किया, तो अब है कहाँ, क्या, क्यों, तो बताता हूँ भाई। देखो, सबसे पहले आप लोग को आना है शिफ्ट ए करना है, मैश मतलब तो जो अपना मैश था, और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन रहता है कर्व का। अब मैंने कर्व में से ना, इसमें से कुछ भी नहीं सीखा है, और उसके पीछे रीजन है, क्योंकि कर्व जो रहता है ना, ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, इतना कुछ काम का है नहीं, ठीक है। ये जितने भी आप लोगों को फर, एंगल, आर्क, सर्कल, डिस्टेंस, एलिप्स, ये सब इतने काम के है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम नीचे, एकदम बॉटम में आके आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा सैपलिंग ट्री जेन, यानी जो अपन ने अभी एनेबल किया, उस पर क्लिक करो और आपको सिंपल सा प्यारा सा एक ट्री जैसा मिल जाएगा। पर ये ट्री है क्या? ठीक है, ये ट्री नहीं है, क्योंकि इसमें लीव्स नहीं है, सिर्फ ब्रांचेस दिए हैं, और ब्रांचेस आगे जाके ऐसे डिवाइड हो रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पे नीचे आपको एक दिखता रहेगा सैपलिंग एड ट्री। ये जो आप लोगों को डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, इसको बस क्लिक करो और अब शुरू होगा आपका मेन पार्ट। यानी हम देखने वाले हैं कि इसमें से कौन सा आप लोग को जो है ना कि ऑप्शंस हैं जो आप लोग को वापरने हैं, जो आप लोग को यूज करने हैं, एंड देन यू विल कस्टमाइज दिस ट्री अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि सेटिंग्स में लिखा है ज्योमेट्री। इसको अगर आप लोग क्लिक करो तो आप लोग को बहुत सारे दिखेंगे, ज्योमेट्री, ब्रांच रेडियस, ब्रांच स्प्लिटिंग, ब्रांच ग्रोथ, प्रूनिंग, लीव्स, आर्मेचर, एनिमेशन, सब दिखने वाले हम लोग, टेंशन मत लो। सबसे पहले ज्योमेट्री पे आते हैं, और ज्योमेट्री यानी कि आपका ट्री का जो ब्रांच है वो कैसा दिख रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे बिवेल को उन्होंने टिक किया है, वो टिके रहने दो। ये जो बिवेल रेजोल्यूशन इतना कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग आ जाओ शेप्स पे यहाँ पे लिखा है 10 फ्लेम, यानी ये जो शेप है आपके ट्री का, इसको 10 फ्लेम बोलते हैं। तो उसको अगर आप लोग को चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे जाओ, और इफ आई सिलेक्ट कोनिकल, तो ये देखो, ये हो गया आप लोग का कोनिकल ट्री। देन इफ आई सिलेक्ट समथिंग लाइक स्फेरिकल, तो ये हो गया आप लोग का स्फेरिकल। मतलब ये शेप्स के नाम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गोल ये आ जाएगा आप लोग को, गोल ट्री आ जाएगा। और यहाँ पे और क्या है, टेपर्ड सिलेंड्रिकल, तो ये टेपर्ड सिलेंड्रिकल है। देन देयर इज हेमिस्फेरिकल, और कस्टम शेप भी है। कस्टम शेप भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सो इनवर्स कोनिकल, तो ये देखो, ये इनवर्स कोनिकल है। तो आई थिंक हम लोग कोनिकल सिलेक्ट करेंगे, बेटर रहेगा, है ना। बेसिक ट्री से शुरू करते हैं ना, देन वी विल गो टू स्टफ लाइक, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कस्टम शेप आ गया। कस्टम शेप में आप उसको कस्टम कर सकते हो जितना भी, जैसा भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। XYZ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग कस्टम करके देख लेना। पर मेरे को तो ये स्वीट एंड नाइस लग रहा है, तो मैं इसको कस्टम नहीं करूंगा। आगे आते हैं सेकेंडरी पे। यहाँ पे लिखा है इनवर्स टेपर्ड सिलेंड्रिकल, तो इसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है। इसको आप लोग खुद चेंज करके देख सकते हो, कुछ चेंज होता है नहीं। तो इनवर्स टेपर्ड सिलेंड्रिकल ही रहने दो, मैं तो बोलूँगा। ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन, अभी ये 1.5 पे सेट है, मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये देखो, ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन अब जितना बढ़ाओगे उतना यहाँ पे ब्रांचेस कम होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जितना कम रहता है उतने ब्रांचेस ज़्यादा रहती है। तो अगर मैं ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन को कम करूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ओके, तो 0.6 तो ज़्यादा हो गया ना, 1. हाँ ठीक है, चलो सही है। तो अगर मैं ऐसा कुछ रखूँ तो ये ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखेगा, ठीक है। आगे आते हैं ब्रांच रिंग्स पे, रैंडम सीड पे। रैंडम सीड यानी आप बोलते हैं ना, रैंडमाइज का ऑप्शन रहता है ना एक हर ऐप में,
कि हाँ मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है तो रैंडम कर दो, तो वो रैंडमाइज का ऑप्शन ऐसा है। बाकी यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है स्केल वेरिएशन, देखो ये सब इतना ना आता है नहीं, ठीक है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नीचे आप लोग दिखता रहेगा लोड प्रीसेट, इस पे क्लिक करो। ये देखो ये है असली माल भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग है कोनिकल पे, और इसमें अगर मैं कोई भी सिलेक्ट करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने विलो सिलेक्ट किया, तो ये देखो भाई आपका विलो ट्री, यानी विद इन सेकेंड्स आप ऐसे ट्रीज को बना सकते हो और एकदम विलो ही दिख रहा है, ठीक है। और मैंने अगर यहाँ से प्रीसेट से कोई एक लिया लाइक वाइट बर्च, तो ये देखो ये है वाइट बर्च। एंड देन इफ आई टुक जापानीज मेपल, तो ये देखो जापानीज मेपल। वाइट बर्च अपने उधर मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और मोस्टली ये जो है विलो ट्रीज तो आपको यूरोप साइड मिल जाएंगे ऐसे। और फिर आते हैं अभी ये पता नहीं क्या लिखा है, कैलिस्टरमॉन तो अपना सिंपल वाला ही है, ठीक है। फिर आते हैं क्वॉकिंग एस्पेन, ये देखो ऐसे ट्रीज आपको मिल जाएंगे स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पे मोस्टली ना पिंक कलर के लीव्स आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, आप लोगों को दिखाऊंगा इमेज में, ठीक है। तो और ऐसे बहुत सारे आप लोगों को ना प्रीसेट मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत बार बताया है, प्रीसेट वो चीज़ होती है कि आप लोग को मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आप लोग को पता है कि हाँ आप लोग को ऐसा ट्री चाहिए, सिंपली यहाँ पे आ जाओ और कोई भी प्रीसेट चाहिए। अगर आप लोग को एक जापानीज सीन बनाना है तो जापानीज मेपल सेलेक्ट कर लो, कुछ ऐसा ब्यूटीफुल सीन बनाना है तो जो भी है वो सिलेक्ट कर लो। तो मैं फिलहाल के लिए जापानीज मेपल तो नहीं, लेट्स सिलेक्ट सम कैलिस्टरमॉन, ठीक है। बेसिक से उठाएंगे भाई, बेसिक से ही ज़्यादा है, ठीक है। कैलिस्टरमॉन सिलेक्ट करते हैं अब। तो फिर ये ऊपर के जितने भी इनका क्या काम रहा वही बोल रहा हूँ ना मैं, लाइक आपको अगर प्रीसेट कोई, अगर समझो मुझे कैलिस्टरमॉन मैंने सिलेक्ट किया, मेरे को इसमें ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं लग रही, तो मैं यहाँ से उसको एडजस्ट कर लूंगा और मैं जो भी है वो अपन एडजस्ट कर सकते हैं। आगे आते तो ऐसे आप सोचो कि विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसेट्स एंड द शेप्स आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा इसको एक्सप्लोर करना, ठीक है। मैं और तो कुछ नहीं बोलूँगा। और आगे आते हैं टू द नेक्स्ट सेटिंग विच इज़ ज्योमेट्री के बाद ब्रांच रेडियस। आप लोग को समझ गए होंगे ब्रांच रेडियस मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ योर ब्रांच, सिंपल, इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करना है नहीं इतना, ठीक है। आगे आते हैं ब्रांच स्प्लिटिंग, आप ब्रांच को स्प्लिट कर सकते हो लाइक लेवल्स, बेस स्प्लिट्स। ये देखो ये सब चीज़ें ना तब आती है जब आप लोग को एकदम ही मतलब बोलते हैं ना कि स्पेसिफिक झाड़ बनाना है, लाइक मतलब एकदम स्पेसिफिक आप लोग का ट्री है और एकदम स्पेसिफिक ट्री आपको बनाना है, तब जाके ये सब ऑप्शंस काम में आते हैं कि ब्रांच रेडियस, ब्रांच स्प्लिटिंग, ब्रांच ग्रोथ, ठीक है। प्रूनिंग तो मुझे आज तक मैंने अभी तक प्रूनिंग यूज नहीं की, ठीक है। आप प्रून सेलेक्ट करोगे तो ये देखो ऐसा हो जाता है, लाइक ये प्रून कर देता है ट्री को एकदम प्रॉपर शेप, या ऐसा बोल सकते हो। बट मैं तो प्रूनिंग को रिकमेंड नहीं करूंगा। प्रूनिंग पता है ना आप लोगों को क्या होता है, प्रूनिंग एक साइंटिफिक टर्म है, आप लोग को बताऊंगा किसी दिन, ठीक है। आते हैं आगे लीव्स पे। सबसे मेन चीज भाई, अभी तक आप लोग सोच रहे रहोगे कि यार यहाँ पे अभी तक लीव्स क्यों नहीं है, हम ब्रांच और ब्रांच से ही खेले जा रहे हैं। तो आप जैसे ही लीव्स वाले ऑप्शन पे आते हो तो यहाँ पे आप लोग को एक बॉक्स दिखता रहेगा शो लीव्स, इसको टिक कर दो एंड वाला यू हैव द लीव्स, ठीक है। अब ब्यूटीफुल दिख रहा है ना ट्री। ऑफ कोर्स हम लोग सॉलिड मोड में, इसलिए आप लोग को टेक्सचर नहीं दिखता रहेगा, टेक्सचर हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे, बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और अब लीव्स में आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लाइक लीव शेप आपको कौन सा चाहिए। अब ये जो शेप है लीव्स का, इसको हेक्सागोनल शेप बोलते हैं। तो अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर करूँ तो ये देखो ये रेक्टेंगुलर हो जाता है। देन डुप्ली फेसेस, तो ये डुप्ली फेसेस यानी छोटा छोटा हो जाएगा एकदम, ये देखो छोटी छोटी सा ट्री अपना, सॉरी लीव्स। फिर डुप्ली फेसेस, फिर डुप्ली वेंट्स। डुप्ली वेंट्स तो एकदम ही अजीब दिखते हैं, ये देखो ऐसा कुछ दिखते हैं डुप्ली वेंट्स, बहुत ज़्यादा छोटे। तो मैं तो भाई हेक्सागोनल ही ठीक है ना, बढ़िया दिख रहा है हेक्सागोनल। और फिर यहाँ पे लीव्स की संख्या यानी नंबर ऑफ लीव्स, सो इट इज़ करेंटली सेट टू 150। और तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डबल करते हैं, 300 करते हैं, ठीक है 300। तो वेट फॉर सम सेकंड, एंड ये देखो ये आ गई आप लोग के पास 300 लीव्स। अगर मैं इसको कम करूँ 10 करते हैं तो बहुत ही कम, ये देखो ये आ गई आप लोग की 10। ये ऑफकोर्स 10 है नहीं, बट ये पर ब्रांच के हिसाब से 10 है, मतलब वही कम आप समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसको 200 रखूँ तो एट इट्स बेस्ट, ठीक है 200 सही है, परफेक्ट। तो ये आप लोग मतलब डेंसिटी ऑफ जो लीव्स रहती है उसको आप लोग जैसे भी करके एडजस्ट कर सकते हो। लीव डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्स कोनिकल पे सेट है। अगर आप इसको स्फेरिकल करते हो तो ये अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये अगर आप कोनिकल पे करते हो तो ये अलग तरीके से। बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब इसमें से ना कोई भी ट्री, जैसा भी ट्री, जो भी ट्री बना सकते हो। तो इनवर्स टेपर्ड सिलेंड्रिकल ठीक था मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब लीफ डाउन, एक मिनट थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ एक पर्टिकुलर लीफ पे ताकि आप लोग को अच्छे से समझे। हाँ चलो कूल, आप लोग को ये लीफ दिखता रहेगा ना। हाँ अब लीफ डाउन क्या होता है, मैं इसको बढ़ाऊं कम करूं तो ये देखो जितना कम करूं उतना लीफ नीचे की तरफ फेस करेंगे, जितना बढ़ाऊं उतना लीफ ऊपर की तरफ फेस करेंगे। सिंपल, लीफ डाउन, लीफ रोटेट और लीफ स्केल,
अगर मेरे को लीफ जो दिख रहे हैं बहुत छोटे दिख रहे हैं ना, तो उसको अगर बढ़ाना है तो मैं यहाँ से 1 सिलेक्ट करूँ, ठीक है। तो ये देखो इतना, पर ऐसा चाहिए नहीं, मेरे को बहुत अजीब दिख रहा है। 0.4 था ना शायद, कितना था, हाँ 0.4, ठीक है वही सेट है। फिर TXV यानी वही जब एक्सेस रहते हैं उनके हिसाब से आप लोग लीफ को स्केल और भी ये कर सकते हो, लीफ के एंगल्स को चेंज कर, हर चीज़ भाई कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये है एक बहुत बढ़िया सा एड ऑन। अब बात आती है कि लीव्स तो हो गया, अभी मुझे चाहिए कि जो आप लोग ट्रीज रहती है ना, वो विंड आता है तो ऐसे मतलब बोलते हैं ना हल्का सा क्या बोलते हैं उसको, हल्का सा मूव होती है ऑन लेफ्ट राइट ऐसे करके मूव होती है विंड की वजह से। अगर वो एनिमेशन बनाना है तो वो कैसे बनाओ? सबसे पहले मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है कि इफ यू वांट टू मेक एनिमेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, if you want to animate any particular object, you will need its armature, ठीक है, unless it is an बोलते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप लोग के पास एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जैसे क्यूब, तो उसको आप ऐसे एनिमेट कर दो, कोई टेंशन नहीं। पर अगर एक लिविंग ऑब्जेक्ट है लाइक ट्रीज हो गया, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके लिए आप लोग को आर्मेचर बनाना पड़ता है और फिर जाके आप लोग उसको एनिमेट करोगे तो जाके वो रियलिस्टिक दिखेगा। अभी अब लोगों की ट्री का आर्मेचर कहाँ से मिलेगा, क्या क्यों? भाई ट्री का आर्मेचर तुम बनाने लोगे ना, जिंदगी बीत जाएगी, कसम से बोल रहा हूँ। यहाँ से ब्रांच से उठा के हर एक लीफ का, हर एक ब्रांच का आप लोग को आर्मेचर बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इसका भी सोल्यूशन है ब्लेंडर के पास, विच इज आर्मेचर ऑप्शन। इस पे आ जाओ, सिंपली यहाँ पे यूज आर्मेचर पे टिक कर दो एंड वाला। अब आप जूम इन करो और देखो कि ये देखो छोटे छोटे आर्मेचर्स बन चुके हैं। ये जो ब्लैक लाइंस आप लोग को दिख रही है, ठीक है, थोड़ा जूम आउट, ये देखो जो ब्लैक लाइंस आप लोग को दिख रही है वो होते हैं आर्मेचर, ठीक है। अब आते हैं आगे, आर्मेचर लेवल्स बोलने, इसको मत छेड़ो, मैं इतना रिकमेंड करूंगा इसको मत छेड़ो, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। आर्मेचर के बाद अब आर्मेचर तो बना दिया, आर्मेचर का क्या तेल डालना है, एनिमेशन करना है भाई, तो इसलिए यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट टैब पे विच इज एनिमेशन। और अब हमें एनिमेशन कैसे बनाना है ये सीखना है, सिंपल। तो यहाँ पे आर्मेचर एनिमेशन, लीफ एनिमेशन, फास्ट प्रीव्यू, बहुत सारी चीजें दी हुई है। और इसको मैं अगर आप लोग को ऐसे दिखाऊं भी तो यहाँ पे अभी तक तो कोई एनिमेशन है नहीं, ठीक है। तो हमारा आर्मेचर अब हो चुका है रेडी। अब आर्मेचर का हमें तेल थोड़ी डालना है, हमें एनिमेशन करना है। तो यहाँ से आ जाओ एनिमेशन पे, और अब आर्मेचर एनिमेशन, लीफ एनिमेशन, फास्ट प्रीव्यू, जो चाहिए आप लोग यहाँ से एनिमेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ आर्मेचर एनिमेशन, अब हम लोगों ने आर्मेचर डाला हुआ है तो आर्मेचर एनिमेशन ही लिखेंगे ना। आर्मेचर एनिमेशन को टिक कर दो बस, और लीफ एनिमेशन को भी टिक कर सकते हो आप। इन दो चीज़ों को टिक करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बैक एंड प्रोसेस होता है पूरा, ये वो सब कुछ होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड देन दोनों टिक हो गए, आपका काम डन। आप अभी छोड़ सकते हो इसको, ये डायलॉग बॉक्स अभी बंद कर दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं। अच्छा आप लोग को एक बताता हूँ कि अगर ये आप लोग से डायलॉग बॉक्स बंद हो जाता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, अभी तो हाँ ऐसे बंद हो जाएगा ना, तो आपके कीबोर्ड पे ना F9 प्रेस करना। मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मेरे में F9 में प्रेस करूंगा ना मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए चलो कोई नहीं, अब आगे आते हैं कि ये देखो, ये हो गया भाई आपका एनिमेशन, क्लियर कट रियलिस्टिक एनिमेशन, एकदम बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। लीव्स भी एनिमेट हो गई है और ब्रांचेस भी हो गए हैं, सब कुछ अच्छे से एनिमेट हो गया है। तो इसलिए ये एड ऑन इतना अच्छा लगता है मेरे को कि अगर आप लोग को एक बढ़िया सा लो पॉली ट्री बनाना है तो क्विकली मतलब सेकंड्स बना सकते हो आप एकदम। अब आते हैं कि इसके टेक्सचरिंग पे। सबसे पहले बार्क, तो लेट्स टेक अ टेक्सचर फ्रॉम पॉलीहेवन। तो polyheaven.com करके एक वेबसाइट है बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं बार्क, ठीक है। तो कौन सा ले, यही लेते हैं। लेट्स डाउनलोड दिस और कहाँ पे भी सेव कर लेते हैं, ठीक है, लेट इट सेव। अच्छा अब तब तक मैं आप लोग समझाता हूँ कि हाँ अब ये देखो यहाँ पे हमें ये जो ट्री है ये बिल्कुल भी टेक्सचर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये भी मत एक्सपेक्ट करना कि हाँ भाई हमें टेक्सचर्ड ट्री भी चाहिए इतना नहीं देता भाई ब्लेंडर, टेक्सचर तो खुद कर लो, टेक्सचर करना ईजी भी रहता है। टेक्सचर हम लोग पहले ब्रांच का करेंगे और फिर हम लोग ये जो लीव्स है मोस्टली ग्रीन ही रहेगी, तो इसको एक काम करते हैं, इसको कर देते पहले, ठीक है। इस पे आई थिंक टेक्सचर कोई अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ग्रीन कलर दे देंगे कोई बढ़िया सा, लेट्स सी, थोड़ा सा डार्क बस। होपफुली इज लुकिंग नाइस। नाउ आई विल अप्लाई द टेक्सचर फॉर द बार्क, और फिर तो और भी अच्छा दिखेगा ये। तो हो गया क्या डाउनलोड, लेट्स वेट फॉर इट। ओके सो गाइज फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब ये हम लोगों ने डाउनलोड किया था पॉलीहेवन से, तो यहाँ से इसको बस यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हियर। चलो यहाँ पे आ चुका है अपना टेक्सचर। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कैसे अप्लाई करना है टेक्सचर को कोई भी ऑब्जेक्ट पे, स्पेशली अगर आप लोग टेक्सचर polyheaven.com से डाउनलोड करते हो। तो फिर से बता रहा हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे आ जाओ,
यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा शेडर एडिटर का, उस पर क्लिक करो और यहाँ से बस क्लिक ऑन न्यू। अब आप लोग को ये दो चीज मिलेगी, प्रिंसिपल BSDF एंड मटेरियल आउटपुट। प्रिंसिपल BSDF पे क्लिक करो एंड कंट्रोल शिफ्ट T और आपका ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सिंपली जहाँ पे भी आप लोगों ने सेव किया है उसको खोलो और जितने भी फाइल्स हैं, 4 फाइल्स हैं, ठीक है, सब पूरा मार्क के इनको सिलेक्ट करो, प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप, एंड यहाँ पे पूरा सेटअप हो चुका है टेक्सचर का, ठीक है। अब सिंपली आप लोग जैसे ही जाओगे मटेरियल्स में तो ये देखो टेक्सचर जो है वो अप्लाई हो चुका है गाइस, और थोड़ा सा खिंच गया है टेक्सचर, तो उसको अपन फिक्स करते हैं यूवी में। यूवी कैसे करनी है उस पर एक अच्छे से वीडियो बनाई है मैंने, प्लीज जाके देखो, ठीक है। यूवी कैसे करनी है सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये ना एक कर्व है, ठीक है, सो इट्स अ कर्व ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर आप लोग मैश पे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सिंपली सेलेक्ट करो सबसे पहले और यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट और नीचे आके ट्रांसफॉर्म रहता है, नहीं कन्वर्ट, सॉरी हाँ कन्वर्ट टू मैश कर दो, बस हो गया। अब यूवी कर लेंगे अपन, चलो ये देखो अब यूवी हो जाएगा। चलो ये देखो, इसे कहते हैं असली यूवी गाइस। अब आप कैसे करोगे यूवी? तो यार देखो एक काम करते हैं, ए ठीक है, पूरा ही सबसे लेके अपन ने जस्ट अ सेकेंड, स्केल शॉर्ट थोड़ा करता है, स्केल फ्रॉम एक्स एक्चुअली ना, सॉरी जेड, स्केल जेड नहीं हो रहा है, वाओ, एक्स थोड़ा सा वाई, होपफुली मैंने थोड़ा बहुत यूवी किया है, देखते क्या है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना, चलो बेटर। तो आप लोग समझ रहे हो कि इसकी यूवी कैसे करनी है, क्या करना है, ठीक है। सो मोस्टली मैंने यूवी क्या रहता है, क्यों रहता है, इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, ठीक है, तो वो आप लोग जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो। और रही बात कि हम लोग ने अभी यूवी की, अगर आप लोग को टेक्सचर अच्छा लग रहा है तो मत करो भाई, स्किप कर देना, पूरा पार्ट स्किप कर देना। सो होपफुली आज के लिए टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।